आज चौथ व्रत के पावन अवसर पर मैं आपको चौथ माता से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। आप इस कथा को 12 महीने पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चौथ माता व्रत कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती। एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चाँद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। यह देखकर उसका बेटा थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसकी माँ तो हर महीने की चौथ पर व्रत रखती थी। और उसने अपनी ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती। इस पर ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई तले माल खाने के लिए 12 चौथ करती हैं। अगर तू परदेश चला जाएगा तो वह एक भी चौथ व्रत नहीं करेगी। यह सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हुआ। काफ़ी सोचने पर उसे अपनी ताई की बात सच लगी। इसके बाद वह घर आ गया। घर आकर उसने माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। यह सुनकर माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। माँ ने अपने बेटे को काफ़ी समझाया, काफ़ी रोका, पर वह नहीं माना। इस पर माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही और पुआ बनाती जा रही। यह सब देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, जिस वजह से अब राजा हर घर से एक आदमी को दैत्य के लिए भेजता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। यह सुनकर वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊँगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और खीर पुए उसे खिला दिए। खाने पीने के बाद वह आराम से सो गया। रात को राजा के सैनिक उसे लेने आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती हैं तो इस दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। यह कहकर ही तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वहाँ से वापस आ गया। उसे सही सलामत देखकर राजा ने उसे काफ़ी सारा इनाम दिया और फिर उसकी विदा कर दी। इसके बाद वह वहाँ से चलते हुए दूसरे नगर के राजा के पास पहुँचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती। आवा के लिए उसे पकड़ लिया गया। लड़के ने आंखें आवा में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। तभी अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। यह सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए कि आखिर ये लड़का जिंदा कैसे बच गया। इसके बाद राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण वह बच गया। पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगाई और कहा, अगर तुम इस सुराही की नली से निकलकर दिखाओ तभी मुझे विश्वास होगा। इस पर लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दिया और कहा, मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने अपनी पुत्री की शादी उसके साथ करवाई। इसके बाद सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। तभी उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की।
राजा ने रथ घोड़ा हाथी खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने घर आ पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। यह देखकर लड़का काफी ज्यादा भावुक हुआ और अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर माँ अति प्रसन्न हुई और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और इसके बाद वह लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। जब लोगों को लड़के के चमत्कार के बारे में पता लगा तो सभी नगर के लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। जो भी यह कहानी कहता है या सुनता है उस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। तो बोलो जय चौथ माता। तो आपको इस कथा को पूरा पढ़ना चाहिए। अगर आप कथा बीच में छोड़ देते हैं तो आपको कथा का फल नहीं मिलता है। इसलिए चौथ माता का व्रत करके आपको कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो बोलिए जय चौथ माता।